मेहनत सफल हुई है और अंदर का सच्चा संकल्प भी पूरा होता ही है। क्षमा जलती है तो परवाने हटाए ही नहीं जाते। बस अब तो इस सच के प्रेमी तुम लोगों के पास अपने आप आते रहेंगे। सच्चे प्रेम की यही बढ़ाई है। निष्काम का फल ही है कि निष्काम कर्म तुम्हारे सामने आएगा। बेहद में जाने की बात चल रही थी, वही इसमें भी है कि तुम्हारी मेहनत सफल हुई है। अगर कोई किसी स्थान पे जहाँ रहता है वहाँ पे सत्संग शुरू करता है, वो अपने को स्थापित करता है कि हाँ यहाँ 1 घंटा 2 घंटा सत्संग होगा, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाए, परिचित लोगों को बुलाए और गुरु की आज्ञा मान के ये गुरु का कार्य जो करना शुरू करता है, तो पहले वो खुद बैठेगा ना। कहते क्षमा जलती है परवाने हटाए ही नहीं जाते। पहले तुम क्षमा बन के जलो, तो क्षमा जलेगी, मोमबत्ती जलेगी तो परवाने आएंगे। सारे पतंगे आते हैं, देखो लपट के ऊपर जो लौ जलती रहती है उसके चारों तरफ कैसे घूमते हुए आ जाते हैं। तो कोई इनवाइट नहीं करना पड़ता, केवल उसको जला दिया तो उसकी रोशनी देख के आकर्षित होके अपने आप आ जाते हैं। तो तुम भी अपने को ज्ञान अग्नि में जलाओ, तुम अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश करो, ज्ञान का दिया जलाओ, तो उस रोशनी से लाभ लेने वाले लोग तुम्हारे पास फिर आने ही लगेंगे, आएंगे ही। पता चलना चाहिए ना सबको कि यहाँ सत्संग होता है, तो तुम्हारे घर में सत्संग होता है, ये आप सबको बता के रखो। जहाँ भी आप जाओ अपने सत्संग का आप पता बताओ, हम सत्संग जाते हैं, वहाँ सत्संग होता है। जहाँ भी सत्संग है और आप जहाँ से भी जुड़े हुए हो, तो आप देखोगे कि फिर लोग आपसे एड्रेस लेंगे और जाएंगे, पहुँचेंगे। कहीं कहीं से भी आपको, आप जहाँ मुख खोलो, ज्ञान की चर्चा करो, तो वहाँ कोई ना कोई उत्तम कोटि का जिज्ञासु हो सकता है, आपको मिल ही जाएगा और उसी में से कोई आगे भी बढ़ जाएगा। ज़रूरत तो सच्चाई से देने की है। तो पहले अपना जीवन हम बना चुके हों और हम सच्चाई से ज्ञान दे रहे हो, तो जो ये मेहनत कर लेता है तो उसकी मेहनत सफल होती है। तो सत्संग में हमें मेहनत करके क्या बैठना है कि अपने को देह से रहित करके बेहद में आके और हमको ज्ञान के कार्य में लगना है। अवर काश तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। अब और कोई काम नहीं बचा है, हमको साध संगत के बीच में बैठ के केवल भगवान का नाम लेना है। आप बोलो मेरे ये काम छूटे हैं, वो काम छूटे हैं, अभी ये करना है, अभी वो करना है, तो वो तुम्हारे काम नहीं है। वो तो अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे बदले में कोई और भी कर सकता है, लेकिन मुक्त होने का काम तो तुम्हें खुद ही करना है। ज्ञानवान गुरु ने तुमको बनाया, निश्चय तुम्हारा पक्का कराया, तो वो तुमने किया, वो तुम ही दूसरे को करा पाओगे, क्योंकि तुम ज्ञानी हो, तुमको समझ है। बाकी काम तो कोई और भी कर सकता है। अभी घरेलू काम तो आप सर्वेंट को भी ऑन पेमेंट रख के करा सकते हो, वो भी आपके घर के काम कर सकता है, लेकिन वो सर्वेंट ज्ञान थोड़ी सुना सकता है सब जगह जाके। वो सर्वेंट सबको आत्मा का निश्चय थोड़ी करा सकता है। तो जो काम आप पैसा दे के किसी और से करवा सकते हो या परिवार के लोगों के ऊपर डाल के प्रेम से आप अपने को छुड़ा के वो काम वो भी कर सकते हैं। घर गृहस्थी के काम, जिम्मेदारियों के काम तो जो वो भी करते हैं, लेकिन ज्ञान का काम तो तुम ही कर सकते हो क्योंकि तुम ज्ञानवान हो। तो जो कार्य केवल तुम कर सकते हो वो तो करो। वो नहीं करेंगे और दूसरे कामों में अटके रहेंगे, दूसरे काम में फंसे रहेंगे, तो दुनिया तो कभी भी छोड़ने वाली नहीं है। वो आज तुमको इस काम में अटकाएगी, कल उस काम में अटकाएगी, और हम सोचेंगे अच्छा ये काम कर ले फिर हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, मगर बिल्कुल फ्री तुम कभी नहीं होगे जब तक तुम्हारा अपना संकल्प ना हो और जब तक तुमने दृढ़ निश्चय ना किया हो और जब तक तुमने एक झटके से उसको तोड़ के उस बंधन को आगे बढ़े ना हो, तब तक तुम कभी छूट नहीं सकते। कभी मन अटकाएगा, कभी धन अटकाएगा, कभी धन की कमी महसूस होगी, कभी मोह आएगा, ये पैसा निष्काम में खर्च करूँ, ये पैसा तो बाल बच्चों के ऊपर खर्च कर दूँ, ये पैसा बुढ़ापे के लिए जमा करके रख लूँ, कहीं ना कहीं आएगा आपको ऐसा ख्याल। और जो व्यर्थ का ख्याल आता है वो अकेले नहीं आता है, उसके साथ तमाम तरह के और भी ख्याल आते जाते हैं।
अगर उसको शुरू में आपने नहीं अज्ञानता के ख्याल को हटाया तो दूसरे बहुत सारे ख्याल आपको ऐसे ही आते चले जाएंगे, फिर उससे निकलना कितना मुश्किल होगा। तो हमें अपने को ज्ञानवान बनाना है, अपने अंदर ज्ञान का दिया जलाना है, क्षमा की तरीके से अपने को जलाना है। तब आप देखोगे आपसे जो लोग भी बात करेंगे, भले वो चाहे आपके संबंधी हों, आपके पड़ोसी हों, आपके जान पहचान के लोग हों, लेकिन उन्हें बस ये पता चलना चाहिए कि आप सत्संग जाते हो, आप सत्संगी हो, तो वो आपसे सत्संग की बात करेंगे। और सत्संग की बात तब करेंगे जब आप भी उनसे सत्संग की बात करो, चाहे फ़ोन पे या सामने कोई आया हो, आप उनकी बातों को सुन के ज्ञान वाला जवाब दोगे, उनसे ज्ञान की बात करोगे, तब वो लोग आपसे ज्ञान की बात करेंगे। उन्हें पता चल जाए कि आप ज्ञानवान हो, आप सत्संगी हो। जैसे आपको पता चल जाए, आप किसी के घर गए, उसका कोई रिलेटिव भी बैठा है, या किसी फंक्शन में गए, शादी ब्याह में गए, वहाँ पे आप कई ऐसे लोगों से मिलते हो जिनको आपने पहले नहीं देखा, लेकिन किसी के थ्रू आपकी जान पहचान होती है। आपको अगर पता चलता है ये व्यक्ति ना डॉक्टर है, बस आपको इतना पता चले सही, तो आप उससे बातचीत में फिर देखो आपका बातचीत का तरीका बदल जाएगा। पहले से किसी और ढंग से बात, अरे आप डॉक्टर हैं, अच्छा तो फिर ये वाली दवाई बता दो, ये इलाज कैसे होगा, मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे फलाने को ये प्रॉब्लम है। ना चाहते हुए भी आप एक आध बातें उससे ज़रूर कर लोगे। भले मालूम है फंक्शन में आया है और अभी कोई इसको हम कंसल्टेशन फीस देके इससे पूरा नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप कुछ ना कुछ तो उससे पूछ ही लोगे, क्योंकि आपको बस पता चले कि ये डॉक्टर है। तो किसी को बस पता चले कि तुम मन के डॉक्टर हो, तुम ज्ञानवान हो, तुम सत्संगी हो, तो फिर लोग जान ही तुमसे पूछ ही लेंगे, तुम्हारे अंदर से ज्ञान निकलेगा ही निकलेगा और अगला निकलवा लेगा, कोई भी बात कर लेगा और तुम्हारी बातों से भी उसको ज्ञान मिलेगा। जो भी संत होते हैं तो उनके मुख से जो बात निकलती है तो लोग उसको सुनते हैं और उससे उनको ज्ञान मिलता है। वो कहीं भी जाएं, वो साधारण बात भी करें तो दूसरे को ज्ञान देते हैं, बहुत अपनेपन से देते हैं, सब में अपना आप करके देखते हैं। जैसे राम तीर्थ की बात अभी बताई जा रही थी, अपने को राम बादशाह बोलते थे, लेकिन जिसको देखते थे अपनेपन से, और वैसी बात कर तो लोग भी उनको अपना समझते थे। तो आप जिन लोगों से मिलते हो अपनेपन से मिलो। आजकल के समय में हालांकि आप बिल्कुल अजनबी लोगों से बहुत अपनेपन से मिलके अपना सारा भेद ना बता दो उनको, अपनेपन से मिलो लेकिन उनको दो तो ज्ञान का धन दो, ज्ञान की बात बताओ, पर्सनल बातें नहीं करो। ये सावधानी ज़रूर रखनी है। अगर आप अजनबी लोगों से मिलते हो कहीं भी, किसी फंक्शन पार्टी में या कहीं सड़क पे, कहीं किसी शॉप पे, कहीं आप बिल जमा करने गए, कहीं आप कोई टिकट खरीदने गए, कहीं आप वेटिंग रूम में बैठे हो, कहीं भी आप अजनबी लोगों से मिलते हो, आप बोलो नहीं हमको तो बड़े अपनेपन से मिलना है, बिल्कुल अपनेपन से मिलो। बातचीत ज्ञान की होनी चाहिए, मुख से चर्चा केवल ज्ञान की हो, यह सावधानी। अज्ञान की बात अगर आपने बोलने शुरू की, माया की बातें, या आपको लगी ये कोई सत्संगी तो है नहीं, मैं से सत्संग की बात कैसे करूं, पहले इस और बातें कर लेता हूँ फिर बाद में बताऊंगा, तो बाद में तुम कभी नहीं बता पाओगे। पहले से ही तुम अच्छा बोलना शुरू कर दो। एक दृष्टांत बताते थे गुरुजी तोते वाला, कि एक तोता वो राम राम जपता था, अच्छा नाम लेता था, और दूसरा तोता जो था वो भगवान का नाम ले नहीं था, वो तो बिल्कुल डपटना, डांटना, गाली देना, चीखना, चिल्लाना, उसने यही सीखा था। एक ही दुकान में सारे तोते बिक रहे थे। दो दोस्त नौकरी करने के लिए अपना अपना घर छोड़ के उस शहर में आए थे, एक ही ऑफिस में काम करते थे। बोले अकेले अकेले रहते हैं, तुम कहीं पे एक रूम किराए पे लेके रहते हो, मैं कहीं पे एक रूम किराए पे लेके रहता हूँ, अकेलापन बड़ा लगता है। कोई घर में जाओ, ताला खोलो, दरवाज़ा खोलो तो कोई बात करने वाला ही नहीं है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, चलो कुछ पाल लें, तो कोई पशु पक्षी, तो तोता खरीद लेते हैं। चले गए दुकान में, दुकानदार बोला कि हाँ ये ना बातें करने वाला तोता है, बोलने वाले तोते हैं, आप जो इनसे बोलोगे जवाब देंगे, बोलेंगे। दोनों एक एक तोता खरीद लाए, अपने अपने घर में उन्होंने टांग दिया। अब जो एक तोता था तो सवेरे जैसा हुआ बड़े प्यार से अपने मालिक को उठा रहा है,
उठो उठो सवेरा हो गया, गुड मॉर्निंग, जल्दी उठो, जल्दी उठो, जल्दी तैयार हो, जल्दी काम करो, सवेरा हो गया। उसने बड़े प्यार से बोला। उसकी आँख खुली, उसका मन इतना खुश हुआ कि ये तोता कितना अच्छा, देखो सवेरे सवेरे इसने मुझे कितना मीठा मीठा अच्छा अच्छा बोल के उठाया। गुड मॉर्निंग करी, उसने राम राम की, उसने बोला जल्दी उठो, सवेरा हो गया, जल्दी उठो, ऐसे बोल रहा है। उठ जाओ प्यारे, उठ जाओ, प्यार से बोल रहा है। उसका मन बड़ा खुश हुआ। अच्छे तैयार होके अपने ऑफिस गया। दूसरे दोस्त से उसने पूछा, आज का दिन देखो कितना अच्छा था, तुम्हारे तोते ने भी तुमको बड़े प्यार से उठाया होगा, मेरे तोते ने कितना अच्छा उठाया। उसका तो मूड ऑफ था। बोला क्या तोता खरीद के लाया, सवेरे उठते ही उसने तो मुझे गालियाँ देनी शुरू कर दी। डांट के बोलने लगा, अरे उठो, अरे अभी तक सो रहे हो, आलसी, निकम्मे, उठो जल्दी। ऐसे वो बोलने लगा है तोता, तो उठते नहीं हो, आलसी हो, उठते नहीं हो, जल्दी उठो। बोले वो तो मुझे ऐसे डांट के और डपट के और गालियाँ दे के उठा रहा था। अरे ये क्या बात है। अब वो परेशान हो गया। अभी एक गाली देने वाला तोता है तो एक राम राम बोलने वाला अच्छा तोता है। 2-4 दिन बाद कहते हैं आपस में दोस्त, उसने कहा ऐसा करो तुम अपने वाले तोते को ना मेरे पास दे दो, तो उससे ये अच्छी बातें बोलना सीख जाएगा। पता नहीं कहाँ पला, क्या सीख के आया, तो यही सीखा हुआ है, अच्छा बोलना ही नहीं सीखा इसने। तो तुम्हारे अच्छे बोलने वाले तोते से ये बोलना सीख जाएगा। ऑफिस के बाद वो उसके घर गया, उसका पिंजरा उठा के अपने घर ले आया, दोनों पिंजरे टांग दिए। अब अगला दिन सवेरा हुआ तो नींद तो उसने अपनी खुल गई थी। लेटा रहा कि देखें वो मुझे प्यार से उठाएगा तो ये भी सीखेगा। लेकिन क्या हुआ कि जब तक अच्छा बोलने वाला तोता अपना मुंह खोले, कुछ बोले, तो गाली देने वाले तोते ने तो पहले ही बोलना शुरू कर दिया। तो उसकी बात सुन के उसने भी वही भाषा बोलनी शुरू कर दी। अब एक के बदले 2 तोते उसको गालियां देने लगे। बहुत परेशान हुआ। जब आया ऑफिस तो कहता है ये क्या बात हुई, और दोनों ही तोते मेरे को गालियां दे रहे हैं। बोले ऐसा क्यों, मेरे तोते ने क्यों नहीं अच्छा बोला। बोले वो जब तक अच्छा बोलना शुरू करता है, उसने पहले ही बुरा बोलना शुरू कर दिया तो अपनी अच्छी बात भूल गया और वो मुझको सुर में लाने लगा, वही बोलने लगा। बोला मेरा तोता वापस कर दो वरना वो फिर सीख जाएगा गाली देना। बुरे का संग जल्दी असर कर जाता है, अच्छे का संग देर में असर करता है। तो इसका सिद्धांत ये बताया जाता है कि लोग अज्ञान की बात बोलते हैं, तुम ज्ञान की बात बोलते हो। लोग अज्ञान की बात बोलने में ना एकदम तत्पर रहते हैं, वो तुमको ज्ञान बोलने का मौका नहीं देंगे जरा भी। जैसे उस तोते ने उसको अच्छा बोलने का मौका ही नहीं दिया, तो लोग तुमको ज्ञान बोलने का मौका ही नहीं। तुम ना मौके की ताक में, जरा मौका मिले तब बोले ना, पूरा माहौल बने तब बोले, तो ना मौका मिलेगा ना माहौल बनेगा। लोग अज्ञान की बात बोलेंगे, तुमको भी अज्ञान का जवाब देना पड़ेगा, तुमको भी वही बात बोलनी पड़ेगी। लोग दुनियादारी की बात करेंगे, तुम्हें भी वही दुनियादारी की बात करनी पड़ेगी। तुम भी तो अज्ञान बक रहे हो, फिर तुम भी तो वही बोल रहे हो। तो इसके लिए वो अपनी अज्ञानता की बात बोल रहे हैं, उसके पहले तुम अपना ज्ञान बोलना शुरू कर दो। तुम ज्ञान सहित बोलो, ज्ञान का जवाब देना शुरू कर दो। किसी के पास भी जाओ, कोई तुम्हारे पास मिलने आए तो उससे बात ही ज्ञान से शुरू करो। शुरुआत ही बोलो, पहले भी बोलो तो वैसे ही बोलो, वो हमको समझ होनी चाहिए। सत्संग में एक बहुत गुरु की बहुत सेवा करने वाली, प्रेम वाली, उनका नाम ही था प्रेम, हम लोग उनको प्रेम आंटी बोलते थे। अमीना भाष्यगर से आती थी और फिर बाद में गुरु जी के घर में उन्होंने मतलब अपना इतने बंधन काट लिए थे कि वो ज़्यादातर गुरु के घर में टोटली रहती थी, वहीं पर मालेबेनी में। जैसे एक बार बात चल रही थी, उन्होंने कहा कि हम इतने पहली बार जब आए, किसी के साथ जब पहली बार पहुंची सत्संग में मालेबेनी में, तो तब तक अभी गुरु जी के घर में सत्संग होता था बरामदे में, और वो अंदर अपने कमरे में थे गुरु जी। तो जो पहले वाली सत्संगी थी जो अपने संग नए को इनको लेकर आई थी, तो वो अंदर कमरे में मिलवाने के लिए ले चली कि अभी सत्संग शुरू नहीं हुआ है, चलो पहले बता दें, तुम्हारा परिचय करा दें। तो अंदर गुरु जी बैठे हुए थे, तो जैसे वो लेके गई अंदर,
तो गुरुजी तो तैयार होके बाहर आने वाले थे सत्संग करने के लिए, तो वहीं सामने आमने एकदम कमरे में मिल गए। तो गुरुजी ने देखा, तो देखते गुरुजी ने पहले ही बोला, अरे ये आज नया भगवान कौन आया। अभी वो बताए कि मेरी पड़ोसिन है, फलानी है, ये है, वो है, तो ये आई है आज पहली बार। अभी वो तो परिचय देती तो उसका शरीर का या परिवार का या अपना पड़ोस का उस तरह से सांसारिक परिचय देती ना। गुरुजी ने देखते ही कहा, अरे आज तुम्हारे साथ नया भगवान कौन आया है। जैसे ये सुना तो उनके लिए तो भाषा ही नहीं थी, किसी के लिए भी नहीं हो सकती। इतनी हैरान हुई वो अंदर ही अंदर प्रेमान जी। तो और इतनी मन गदगद, नया भगवान, हमको नया भगवान बोला, गुरु ने बोला भगवान बोला हमको, हम भगवान कैसे। तो उसने जो लेके आई थी उसने कहा कि हाँ ये हमारे पड़ोस में रहती है, इनका नाम प्रेम है, प्रेमा मतलब प्रेमा। तो बोले तो प्रेम में ही है, इसके अंदर तो प्रेम ही प्रेम है, चलो बैठो सत्संग में। बोली पहली जो बातचीत की, जो पहला शब्द बोला वो ही हमको इतना प्रभावित कर गया कि गुरु की कितनी पावन दृष्टि होती है। और वो पहल कर लेता है, वही पहले वो हमको भगवान करके देखता है, तब हम अपने आप को भगवान करके जान पाते हैं। नजर गुरु की जिस पे हो जाए, बंदे से वो तो खुदा हो जाए। तो गुरु तो किसी को भी देखेगा तो वो अपना ज्ञान का ही जवाब, ज्ञान की बात बोलेगा। आप लोग कोई आएगा तो आप नहीं कह सकते अरे नया भगवान कौन आ गया। तुम्हारे घर में कोई आएगा मिलने के लिए, तुम बोलोगे ये ज्ञान की भाषा बोलूँगा, लोग मुझे पागल समझेंगे, बोलेंगे बड़ा ज्ञान अपना प्रकट कर रही है, दिखावा कर रही। गुरु को बोलने में भय थोड़ी लगता है, आपको बोलने में भय लगता है, क्योंकि अभी जीव भाव में हो, अभी हमारे अंदर बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है। जब हमारे अंदर बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होगा, अज्ञान नहीं होगा, तो फिर आप देखोगे आपके अंदर से ज्ञान की बात निकलेगी। तो ज्ञान बोलने में पहल करो, किसी से भी मिलो बैठो, तो अगर किसी ने मान लो अपनी तरफ से पहल कर दी, अज्ञान की बात बोली, आप कौन है, आपका जिस इनसे क्या रिलेशन है, आप कौन हो, कुछ तो पूछता है कोई, तो आप बताओगे ही। बताने के साथ साथ फिर अपना बोलना खुद ही शुरू कर दो ना। अपना आपने जो भी उस समय उसके बात का जवाब दिया, बात का जवाब शॉर्ट में देके अपना बताना शुरू करो कि हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग बहुत अच्छी चीज़ है, हमें बड़ा मन लगता है, भगवत गीता के ऊपर बेस्ड है, ज्ञान अच्छा है, फलानी जगह है। कुछ तो अपने से खुद ही बोलो ना कि हम सत्संगी, हम सत्संग जाते हैं, किसी को क्या पता। तो जब आप ये बात बोलना शुरू करोगे तो वो बोलेगा अच्छा कौन सा सत्संग, कैसा सत्संग, क्या होता है वहाँ पे। तो आपकी बातचीत ज्ञानवान वाली हो जाएगी, तभी ज्ञान बढ़ता है और तभी सत्संग से लोग प्रभावित भी होते हैं। आपको अपनी बात बतानी पड़ती है, तो क्षमा जलेगी तो परवाने आएंगे। आप अपने अंदर के ज्ञान के दिए को प्रकट करोगे, मेरे अंदर ज्ञान की ज्योत जल रही है, उसको आप प्रकट करके दिखाओगे। है तो सबके अंदर, भगवान सबके अंदर है, लेकिन प्रकट किसके अंदर होते हैं, किस में से प्रकट होते हैं? जो अपने आप को उस लायक बनाता है, जो अपने आवरण को हटाएगा तो भगवान प्रकट हो जाएगा। आप अपने को देह मान के चलते हो, अहंकार में हो, लोभ लालच में हो, तो वहां से थोड़ी भगवान प्रकट हो जाएंगे। जहाँ हृदय शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है, वहां से परमात्मा प्रकट होता है। अपवित्रता में भगवान प्रकट नहीं होते हैं सबके अंदर, लेकिन छुपा दबा है परमात्मा। तो आपको ये मेहनत करनी है अपने अंदर से भगवान को प्रकट करने की, ताकि लोग तुमको देखें तो उनको लगे कि जैसे मैं भगवान को देख रहा हूँ, जैसे मैं उसको जान रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। तुम राम राम जप रहे हो तो तुमको देख के दूसरा भी जप पाए राम राम, राममय हो जाओ, प्रेममय हो जाओ। तो क्षमा जलती है तो परवाने हटाए नहीं जाते। बस अब तो इस सच के प्रेमी तुम लोग के पास अपने आप आते रहेंगे। सच्चे प्रेम की यही बढ़ाई है। निष्काम का फल ही है, निष्काम कर्म तुम्हारे सामने आएगा। तुम सकामी होके रहोगे तो सकामी कर्म तुम्हारे सामने आएंगे, तुम अंदर से निष्कामी बनोगे तो निष्काम कर्म तुम्हारे सामने आएगा।
अपने को फ्री तो करो निष्कामी होने के लिए। उसमें पहले बल लगाना पड़ता है, पहले अपने को छुड़ाना पड़ता है। 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, थोड़ी देर आप निकल के कहीं जाओ, किसी से ज्ञान की चर्चा करो और अंदर में संकल्प रखो कि मुझे ज्ञान का कार्य करना है। तो भगवान तुम्हारे सामने वैसे ही काम भेज देगा। जो जिस कार्य के लिए अपने को लायक बनाएगा उससे भगवान वैसा ही कार्य ले लेते हैं। हर एक को इस सच की सख्त जरूरत है। हर एक दुखी है, क्योंकि जब सारी सृष्टि का एक राजा भी दुखी है तो फिर तुम कैसे सुखी हो सकते हो माया में। माया में तो राजा भी दुखी है, तो तुम कैसे सुखी हो सकते हो माया में। तुम फिर सुखी नहीं हो सकते। हर एक है ही दुखी, और दुख ना उतरे ज्ञान में। दुख तो ज्ञान के बिना उतरने वाला है ही नहीं। कुछ भी आप कर लो, साधन यतन, लेकिन जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होगा तब तक आपके अंदर का दुख जाएगा नहीं। ऊपर से भले आप मुस्कुराओगे, ऊपर से भले आप नॉर्मल दिखाओगे अपने आप को, लेकिन जो कांटा आपके अंदर में है वो चुभ रहा है। जो कष्ट आपके अंदर में है वो आपको महसूस हो रहा है। वो कष्ट जो अंदर का है वो बिना ज्ञान के नहीं जाता है। ज्ञान सही समझ है, सही समझ धारण करो तो वो आपका कांटा निकल जाएगा। कई बार बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, कभी गलतफहमी भी होती है, कभी दूसरी बात भी कोई होती है, कभी आप गलत हो, कभी दूसरा गलत है, कभी आपका विचार करना गलत है, कहीं ना कहीं तो कुछ होता है। तो हम अगर कष्ट में हम हैं तो हमें अपने को ही जांचना है, अपने को ही परखना है और अपने अंदर के उस कांटे को हमें निकालना है। कौन सा विचार ऐसा आया मेरे अंदर में जो मुझे सहज नहीं होने देता, जो मुझे आत्मा में आनंदित नहीं होने देता। क्यों मैं अपने को आत्मिक निश्चय में नहीं ला पा रहा हूँ। कौन सा विचार है, वो विचार खुद ही निकाल के फेंक दो कि मेरा इससे कोई प्रयोजन नहीं है। जगत का ही कोई ख्याल जो आपको कष्ट में ला रहा है, तो फिर आपने उसको निकाल के फेंक दो कि मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। रॉन्ग नंबर आता है तो आप बोलते हो ना सॉरी रॉन्ग नंबर। तो जगत का विचार जो आके तुमको कष्ट दे रहा है, बोलो रॉन्ग नंबर, इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं, निकलो यहाँ से बाहर। अपने अंदर के ख्याल को तुम ही धक्का मार के बाहर निकालो, क्योंकि वो तुम्हारा मित्र नहीं है ना। वो विचार अगर मित्र होता तुम्हें सुख देता, लेकिन वो विचार आके तुम्हारे अंदर तुम्हें कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है, तो उसको पाल के क्यों रखा है, हटाते क्यों नहीं उसको। तुमसे नहीं हटता है, गुरु की मदद लो। कभी आपसे मामला नहीं सुलझता तो आप पुलिस की मदद लेते हो, आप अपने से ठीक नहीं हो पाते डॉक्टर की मदद लेते हो, आपके मामले नहीं सुलझते वकील की मदद लेते हो, कोर्ट की। तो अगर जब तुमसे नहीं सुलझते हैं तो आप गुरु की मदद लो, उसको बताओ ये ख्याल मेरे अंदर धंस गया, निकल नहीं रहा। तो गुरु भी तुम्हारे साथ मेहनत करके तुम्हारे अंदर के अज्ञान को फिर दूर करेगा। गुरु है अगर तुम्हारे जीवन में तो उसका लाभ लो। अगर वो ना होता, शरीर रूप में तुम्हारे सामने नहीं है, तो आप अंदर ज्ञान से उसको महसूस करके और तब उस ज्ञान के वचनों की सहायता से उसको दूर करो। लेकिन अगर शरीर रूप में कोई तुम्हारे सामने है जिसको तुम्हें लगता है कि हाँ ये मेरी परेशानी को दूर कर सकता है, तो हमें उससे मदद लेनी चाहिए। होते हुए भी आप फायदा ना लो तो ये इसमें आपकी कंजूसी है, ये तो आपकी लापरवाही है, नासमझी है कि आप होते हुए भी फायदा नहीं ले पाते हो। तो हर एक जो है वो दुखी है, तो फिर तुम कैसे सुखी हो सकते हो माया में। इसमें तो रद्दो बदल चलती रहेगी, पर तू अनचेंजेबल आत्मा है। माया में तो बदलाव होता रहेगा। आज कोई कैसे व्यवहार करता है, कल कोई कैसे करता है, फिर पलट के अच्छा करता है, फिर पलट के बुरा करता है, कभी कैसे होता रहता है। घर में भी होता रहता है। देखो जो घर में परिवार के लोग हैं उनमें भी आपस में व्यवहार बदलते रहते हैं, फिर ठीक होते रहते हैं, फिर कभी तकरार होती है, फिर कभी ठीक होता है, वो भी बदलता रहता है। बाहर का मौसम बदलता रहता है, बाहर के लोग भी बदलते रहते हैं। तो माया में बदलाव है, ये जग अदला बदली है, उसमें बदलाव होता है, लेकिन परमात्मा में नहीं होता, तुझ आत्मा में भी नहीं होता। तो तुम अपने को अनचेंजेबल आत्मा मानो,
जिसमें परिवर्तन नहीं है, अपरिवर्तनशील आत्मा तुम हो। हर हालत में शुक्राना मानने के योग्य ही हो तुम, और हर हालत शुक्राना मानने के योग्य है। आपको लगेगा ये परिस्थिति में मैं शुक्राने नहीं गा सकता, मगर उस परिस्थिति में भी तुम शुक्राने गा सकते हो। एक लड़की थी, वो हर हालत में शुक्राने गाती थी, नहीं ये भी अच्छा, ये भी अच्छा। एक बार बड़ी बीमार पड़ गई, अस्पताल में भर्ती हो गई। जो मिलने गया उसने कहा अब बताओ कैसे ये हालत कैसे शुक्राना मानने के योग्य है, अब तुम बीमार पड़ गई हो। तो कहती शुक्र है इतने साल बाद बीमार पड़ी, जब से जन्म लिया अब मैं 20 साल की हो गई, तो 20 साल तक तो भगवान ने स्वस्थ रखा, 20 साल बाद बीमार किया है, बड़ा शुक्राना है 20 साल तक स्वस्थ रखा। और अभी अगर फिर भगवान चाहेगा बीमारी ठीक हो जाएगी, फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। अगर ऐसी बीमारी है कि कभी ठीक नहीं होनी तो भी हम शुक्राना गाएंगे ना कि 20 साल तक तो स्वस्थ रहे। तो ये थोड़ी कि शुक्राना हम मान नहीं सकते हैं, हर हालत ऐसी है जिसमें आप थैंक्स पे कर सकते हो परमात्मा को। दुख सुख दोनों सम करके जानो, और मान अपमान, मान और अपमान को भी सम समझो, और दुख को भी सम समझो। सुख को, दुख मिला या सुख मिला मेरे लिए एक बराबर है, बहुत मान सम्मान मिला या अपमान मिला मेरे लिए एक बराबर है, क्योंकि मैं अपमान को भी एक तरफ और मान को भी एक तरफ कर देता हूँ। मुझे ना मान चाहिए ना अपमान चाहिए, मैं तो अपने आत्मा में रहता हूँ, मैं अपने प्रेम में रहता हूँ। तो ज्ञानी वही है, दुख सुख दोनों सम कर जानो, और मान अपमान दोनों को एक समान समझो, दुख सुख को भी और मान अपमान को। शरीर के दुख भी आकर चले जाएंगे और मन के दुख भी। एक शरीर पे पड़ते हैं दुख सुख, और मन को मान और अपमान का असर होता है। तो ना मैं तन हूँ ना मैं मन हूँ, मेरा मन ही तो दुखी हो रहा है, क्योंकि मेरे मन में एक कांटा लगा कि मेरा अपमान हुआ, किसी ने मेरा अपमान किया। या मन बड़ा फूला फूला फिरता है, मेरा बड़ा मान हो रहा है, और फिर पहले बड़ा मान होता था अब नहीं हो रहा। या देखो अब मेरी मेहनत रंग लाई, अब मेरा मान हो रहा है। तो हमें एक समान समझना आना चाहिए कि जितने हम खुश रहते हैं मान में, उतने ही खुश रहे अपमान में। तो सम अवस्था में रहो ना तुम्हें मान से मतलब हो ना अपमान से। तुम ज्ञान अगर श्रद्धा प्रेम से सुन रहे हैं तो बस अवश्य ही सफलता मिलेगी। अगर तुम ज्ञान सुनते हो प्रेम से और श्रद्धा से, तो तुम देखोगे कि तुमको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आप सोचोगे दुख और सुख में एक समान में कैसे रह सकता हूँ, मान और अपमान में एक समान में कैसे रह सकता हूँ, नहीं रह सकता मैं। तो तुम अगर श्रद्धा से प्रेम से ज्ञान सुन रहे हो तो तुमको सफलता मिलेगी, तुम जरूर सफल हो जाओगे। दुख सुख को एक समान समझने के लिए और मान अपमान को एक समान समझने के लिए तुम सफल हो जाओगे। उसके लिए बस ये है कि जो भी सत्संग चलता हो उसको बड़े प्रेम से और श्रद्धा पूर्वक सुनो, कि हाँ जो वचन चल रहे हैं वो मुझे धारण करने हैं, अपने जीवन में लगाने हैं। कान से सुन के दूसरे कान से निकालना नहीं है, अपने जीवन में मुझे उतारना है। कि ज्ञान श्रद्धा प्रेम से सुन रहे हो तो बस अवश्य ही सफलता मिलेगी। एक पॉइंट चली कि ज्ञान व धन में से अधिक महानता किसकी है। काफी बहस के बाद भगवान तक बात पहुंच गई। तो भगवान ने कहा जिसका भी सही समय पर सही उपयोग हो वही महान है। किसी ने कहा ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण है, दूसरे ने कहा धन अधिक महत्वपूर्ण है। अभी आप सत्संगी हो, आपकी नज़र में ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण है। जो अज्ञानी व्यक्ति हैं उनके लिए धन अधिक महत्वपूर्ण है। संसार वाले बोलेंगे ज्ञान से पेट थोड़ी भरेगा, पैसे से भरेगा, पैसा बहुत ज़रूरी है, वो तो आजकल का भगवान है बिल्कुल। चलो निराकार भगवान को जो मानता होगा थोड़ा बोलेगा तो भगवान सेकंड भगवान वही है, मनी जो है वो सेकंड गॉड है, फर्स्ट गॉड चलो निराकार हो गया। लेकिन भगवान के बाद तो धरती पे तो जो है भगवान वो पैसा ही है। पैसे सब कुछ होता है, पैसा होना चाहिए, अमीर आदमी की बड़ी इज्जत होती है।
अभी आप बड़े कीमती कपड़े पहन के, कीमती गहने पहन के, बहुत कीमती गाड़ी में बैठ के कहीं घूमने जाओ, किसी के भी घर जाओ, कहीं भी जाओ, सड़क पे जाओ, तो लोग आपको बड़ा मान सम्मान देंगे। और फटे हाल गरीब ऐसे पैदल पैदल चले जा रहे हो तो कोई भी आपको अच्छी निगाह से नहीं देखेगा। तो अज्ञानी लोगों की दृष्टि में धन ही सब कुछ है। तो बहस हो गई, एक बोले कि धन अधिक महत्वपूर्ण है, महान है, दूसरा बोले ज्ञान अधिक महान है। अब दोनों का झगड़ा ही ना सुलझे तो भगवान के पास पहुंच गए। भगवान ने तो निर्णय कितना अच्छा करके बताया कि चाहे ज्ञान हो चाहे धन हो, जिसका सही उपयोग होता है सही समय पे वही महान है। आप ज्ञान का भी तो दुरुपयोग कर सकते हो, दुनिया कर ही रही है ना ज्ञान का भी दुरुपयोग। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंदर व्यापे लोभ स्वान। ऊपर से ज्ञानी बनते हैं, अंदर से बिल्कुल लोभ लालच में पड़े हैं। ऊपर से ज्ञानवान बनते हैं, अंदर से पापी हैं, अपराधी हैं, दूसरे को ठग रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। बाहर से तो बड़े ज्ञानी दिखते, तो ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं। ज्ञान के कारण से लोग उनको बहुत चढ़ावा चढ़ाएंगे, बहुत उनको महानता देंगे, मगर उन्होंने उसका दुरुपयोग किया तो ये ज्ञान कहीं अलग जगह पे लगाया। अभी ज्ञान का दुरुपयोग करते नहीं, ज्ञान तो ये कहता है तो ज्ञान के हिसाब से चलते हो तो दूसरे का नुकसान तो नहीं करो। वो लोग नहीं, हम तो करेंगे नुकसान, अपना फायदा देखेंगे। धन भी है, उसका दुरुपयोग करोगे तो नुकसान है। उसी धन से सबको सुख दे सकते हो, उसी धन से आप दूसरे का सुख छीन भी सकते हो। आप अपने धन का दुरुपयोग करके किसी भी गुंडे बदमाश को कह के किसी को भी सता सकते हो, किसी का घर जमीन किसी पे कब्जा कर पाते हो, किसी को प्राण ले ले कोई तो इतना धन देंगे तुमको, कोई भी किसी को हत्या करा सकता है पैसा देके। तो धन का दुरुपयोग ही तो होता है वो। या उस धन से आप अपना भी या किसी और का जीवन नष्ट करते हो। ऐसी खाने पीने की ऐसी चीज़ें, नशीली चीज़ें, इन सबको खाना पीना, तो ये सब दुरुपयोग है ना पैसे का। तो भगवान ने तो कहा जिसका सदुपयोग होता हो वही महान है। तुमको भी मनुष्य जीवन मिला, अगर इसका सदुपयोग करते हो तो तुम नर्तन महान है। और शरीर मनुष्य का मिलके तुम इसका दुरुपयोग करते हो तो तुम्हारे लिए महान नहीं है, फिर अच्छा नहीं है। जिस देह में परमात्मा की प्राप्ति कर लो वही देह अच्छी है, उसी देह की महानता है। तो जिसका भी सदुपयोग करो वो ही अधिक महान है कि सही समय पर सही उपयोग हो। यदि ज्ञान का दुरुपयोग किया तो अहंकारी बने तो व्यर्थ हो जाता है, और धन का दुरुपयोग भी इंसान से शैतान बना देता है। तो दुरुपयोग नहीं करो, उपयोग करो। गुरु ने पहले ही देह से अलग कर दिया, पर फिर भी इसका सही समय पर सही इलाज हो जाए तो यही शरीर फिर निष्काम कार्य के लिए उपयोगी हो जाएगा। आप अगर अज्ञान में थे, आप अच्छा कार्य नहीं करते थे, तो गुरु ठीक करके देता है। तो अब तो तुम सही काम करते हो, अब सकाम से निष्काम की ओर चले गए, स्वार्थ से निस्वार्थ कार्य करने लगे। केवल अपना कल्याण नहीं करते, सर्व का भला सोचते हो। वरना अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए, सबके लिए आप सोचने लग जाते हो। तो अब सदुपयोग हो रहा है ना आपके शरीर से, कि यही शरीर फिर निष्काम कार्य के लिए उपयोगी हो जाएगा। हर एक को ये ज्ञान ही शांति देता है। जो बिना उपाय वाली बात है उसके लिए दुखी होकर क्या मिलेगा। कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें उस परिस्थिति को बदला नहीं जा सकता, बिना उपाय वाली बात है, तो फिर उसमें बदल सकते नहीं, तो उसको स्वीकार करो। फिर घर में किसी की मृत्यु हो जाए, उसको वापस जीवित नहीं कर सकते, बिना उपाय वाली बात है। अब कोई भी उपाय कर लो, वो व्यक्ति दोबारा जीवित नहीं होगा। तो तुम्हें उसके लिए फिर क्या करना है? क्या आजीवन दुखी होते रहना है? बिना उपाय वाली बात है तो उसके लिए आपको स्वीकार कर लेना कि ये परिवर्तन है, हो नहीं है, आज नहीं तो कल होना था, कल के बदले आज ही हो गया। ऐसे और बहुत बहुत सारे ऐसे कारण आपके सामने आते हैं
जिनको आप बदल नहीं सकते, उसमें आपको उनके साथ निभाना ही पड़ता है। किसी को आप सुधार नहीं सकते। कभी कोई ऐसा व्यक्ति होता है वो सुधर नहीं सकता। कभी कोई ऐसी परिस्थिति है कि आपको उसको स्वीकार करना ही है। घर आपका कैसा है, घर वाले कैसे हैं, जिनके बीच में रहते हो, पड़ोसी कैसा है, पड़ोसी को आप नहीं निकाल सकते। और खुद भी आप कहाँ निकल के चले जाओगे। आप अपना घर बेच के दूसरी जगह चले जाओ, मान लो कि ठीक है मैं कर सकता हूँ, तो वहाँ भी आपको वैसे ही मिल जाएगा, तो क्या करोगे। आपको वैसे ही लोग अगर वहाँ मिले और मिल जाएंगे, तुम्हारे भाग्य में होगा तो वैसे ही मिल जाएंगे, तो कहाँ तक भटकते फिरोगे। तो दुनिया ना बदले, बदल जाए हम। हमें अपने आप को बदलना है, दुनिया नहीं बदलेगी। तो जो बिना उपाय वाली बात है उसके लिए दुखी होकर क्या मिलेगा। अपने आत्म संतोष में रहें, यही जीवन की उपयोगिता है। सियाणे मनुष्य जीते हुओं का और गए हुए लोगों का शोक नहीं करते हैं। जो सियाना है, जो बुद्धिमान है, वो ही व्यक्ति जो जीवित लोग हैं उनके लिए भी दुखी नहीं होता, और जो दुनिया से चले गए उनके लिए भी दुखी नहीं होता। तो हम इतने समझदार सियाने बने ना, बेवकूफ़ क्यों बनते हैं, मूर्ख क्यों बनते हैं। जो चला गया उसके लिए भी दुखी मत हो। अरे मेरा फलाना चला गया, अगर वो आज जीवित होता तो मेरे को ये दुख के दिन नहीं देखने पड़ते। फलाना अगर जीवित होता तो मेरा बहुत मुझे अच्छा लगता, मेरे को बड़ा सुख मिलता, या तब शायद ऐसी परिस्थिति नहीं होती। तो ये सोच के दुखी होते हैं, तो उसके लिए भी हमें शोक करने की ज़रूरत नहीं। और जो जीवित हैं उनके लिए भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं। ये ऐसे हैं, ये सुधरते नहीं हैं, तो वो नहीं सुधरेंगे। जब वो खुद चाहेंगे तभी सुधरेंगे, तुम्हारे चाहने से नहीं सुधरेंगे। या तुम उनकी चिंता करते रहते हो, इनका भविष्य संवर जाए, इनके लिए ऐसा हो जाए, तो उसके लिए चिंता करके दुखी होते हो। या तुम्हारे वाले जो जीवित हैं वो प्रारब्ध अनुसार दुख पा रहे हैं, तो उनको देख देख के तुम दुखी होते रहते हो। जब उसको तुम बदल नहीं सकते, उस स्थिति को तुम बदल नहीं सकते, तो फिर दुखी होने से आपका अपना ज्ञान ही तो खत्म होगा, उससे कोई लाभ तो मिलेगा नहीं। अपने को ज्ञानवान बनाओ, हर हालत में अपने को दृढ़ निश्चय रखो, अपने को ज्ञानवान बनाओ, सियाने व्यक्ति बनो। ना जगत वाले तुमको ठग सके, ना तुम्हारा मन तुमको विचार ऐसे लाके तुमको भ्रमित कर सके। ये हमको सावधानी रखनी है। तो फिर आप देखोगे आप बेहद में आ जाते हो, आत्मिक आनंद आपको फिर मिल जाता है। पत्र तो हो गया पूरा।